जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। कैबिनेट की बैठक समाप्त, कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपाध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। इसके कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन और एमएसएमई विशेष छूट विधेयक की मंजूरी दी गई है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मी जिन्हें छठा वेतनमान प्राप्त है उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ा है। साथ ही बेसिडिस के बकाये भुगतान के लिए 13 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। 7वीं कक्षा की छात्रा से टेम्पो चालक ने की अश्लील हरकत, लोगों ने पिटाई कर पुलिस को सौंपा। जमशेदपुर के एक प्रमुख स्कूल की कक्षा 7वीं की छात्रा के साथ उसके ही टेम्पो चालक वीरेंद्र शुक्ला ने अश्लील हरकत की है। वह पिछले 2 साल से बच्ची की स्कूल छोड़ने और लाने का काम कर रहा था। आरोपी मानगो का रहने वाला है। इधर जब छात्रा ने उसका विरोध किया तो टेम्पो चालक ने उसे धमकी देने और डराने की कोशिश की। हालांकि छात्रा के चिल्लाने के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने टेम्पो चालक को करीब 5 किलोमीटर तक दौड़ाकर पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद विशेषपुर और साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी टेम्पो चालक को पकड़कर थाने ले गई। रांची के रिम्स में बढ़ेगी एमबीबीएस की सीटें, अब 250 छात्रों को मिलेगा दाखिला। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज रिम्स में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाई जाएगी। अब यहां 250 छात्रों को दाखिला मिलेगा। रिम्स प्रबंधन ने नेशनल मेडिकल कमीशन का प्रस्ताव भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। रिम्स प्रशासन का कहना है कि कॉलेज में 250 छात्रों के लिए जरूरी सुविधाएं, स्टाफ और आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है। अब एनएससी की टीम किसी भी समय निरीक्षण कर सकती है। फिलहाल रिम्स में एमबीबीएस की 180 सीटों पर ही नामांकन होता है। 289 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सौंपेगी नियुक्ति पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित नगर सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत चयनित 289 अभ्यर्थियों को आखिरकार नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। ये अभ्यर्थी गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिस सेंट्री, फूड इंस्पेक्टर सेंट्री, सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक पदों पर नियुक्त किया जाएगा। मंगलवार 18 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से प्रोजेक्ट भवन के दूसरे तल्ले पर होगा। नगर विकास विभाग के नगरीय प्रशासन निर्देशालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। निर्देशालय के सहायक निर्देशक अंशु कुमारी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों की समय पर कार्यक्रम की उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से कहा, युवाओं का भविष्य पीआर स्टंट और दिखावों से नहीं, जवाबदेही से संवरेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कुछ 100 से 200 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य आयोजन किया जाएगा। संभव है कि हेमंत जी की चुटकारों से द्वारा सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री का ढोल भी पीटा जाए। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड के लाखों बेरोजगार युवाओं के कुछ सवाल हैं जो अब भी अनसुलझा। धनबाद में दिन दहाड़े महिला का 2 लाख के चेन की छिनताई, बिना नंबर का बाइक में थे बदमाश। धनबाद के सरायढेला क्षेत्र में चेन स्नेचर्स ने एक महिला के गले से करीब 2.25 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन छीन ली। घटना उस समय हुई जब महिला अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी। पीड़िता के अनुसार 2 अपराधी बिना नंबर प्लेट की पल्सर बाइक से आए थे। चेन छीनने के बाद गोल्ड बिल्डिंग के तरफ फरार हो गए। कुछ लोगों ने उनका पीछा किया लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे।
पीड़िता ने सरायढेला थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। पूर्वी सिंहभूम के 300 गांव बनेगा 5 स्टार मॉडल, जाने क्या होगा इसका फायदा। अब कोल्हान के गांव में 5 स्टार मॉडल बनेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 पेज के तहत शहर की ताजमा पर सुदूर गांवों के हर घर को स्वच्छ और मौलिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 300 गांवों 31 मार्च 2025 तक 5 स्टार मॉडल वाला गांव बनाया जाएगा। इस सरकारी पहल से ग्रामीणों के जीवन शैली में सुधार के साथ आने वाली पीढ़ियों को शहर की तहत सुदूर गांवों में भी मौलिक की और विशेष सुविधाएं मिलेगी। झारखंड में 18 जिलों का तापमान 30 डिग्री से पार। 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश की संभावना। झारखंड में अब सर्द हवा और गायब हो गई है। लोगों की धूप का सामना करना पड़ रहा है। रात का तापमान भी बढ़ रहा है। झारखंड के 18 जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है। रात का भी पारा 10 डिग्री से ज़्यादा है। रांची का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री पहुंच गया है। ऐसी स्थिति रही तो मार्च में ही कड़ी धूप से सामना होगा, लेकिन पश्चिम विक्षोभ का वजह से मौसम में बदलाव आएगा। 19 और 20 फरवरी को वज्रपात या येलो अलर्ट जारी किया है। 20 फरवरी को रांची, बोकारो और रामगढ़ में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। रांची के अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी। 5 दिन पहले ही हुआ था जन्म। रांची राजधानी के सदर अस्पताल से एक नवजात बच्चे को अज्ञात लोगों के द्वारा चुरा लिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद लोअर बाजार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मासूम बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। 14 फरवरी को हुआ था जन्म। बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को सदर अस्पताल के लेबर रूम में एक गर्ल चाइल्ड का जन्म हुआ था, जिसे लेबर रूम के बाहर से अज्ञात लोगों के द्वारा सोमवार की रात चुरा लिया गया। मात्र 5 दिन के नवजात की चोरी होने के बाद बच्चों के माता पिता दहशत में है। 5 दिन के जिस मासूम बच्ची का अज्ञात चोरी के द्वारा चोरी किया गया, वे रांची के पिठोरिया के रहने वाले उमेश बेदिया और सविता देवी की बेटी है। 14 फरवरी को बच्ची का जन्म हुआ था। सोमवार की रात लेबर रूम के बाहर से ही बच्ची को गायब कर दिया गया। बच्ची को गायब होने के बाद उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर गायब बच्ची के पिता उमेश बेदिया ने रांची को लोअर बाजार थाने में लिखित आवेदन दिया है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने 1,36,000 करोड़ को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया को लेकर हमलावर नजर आई। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड से सौतेला व्यवहार करने वाला बकाया न चुकाने का आरोप लगाते हुए इस आपराधिक बता दिया है कि राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड के कई विभागों के 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया होने का दावा किया है। इसे बता दें कि लोहरदगा के शहरी क्षेत्र मेना बगीचा में सोमवार को लड़का आंदोलन के प्रेनेता वीर बुद्धू भगत की जयंती पर एक समारोह में बोल रही थी। ईडी के डिप्टी डायरेक्टर का देवव्रत झा का तबादला। कई बड़े मामलों की जांच के दौरान आए थे सुर्खियों में। ईडी के रांची जोनल कार्यालय में पदस्थापित उप निदेशक देवव्रत झा का तबादला हो गया है। उनके कोलकाता ट्रांसफर कर दिया गया है। वही ईडी के रांची जीन से एक अफसर राजेश कुमार की डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली है। यह आदेश ईडी मुख्यालय ने जारी किया। आपको बता दें कि देवव्रत झा रांची के में जमीन घोटाला, अवैध पत्थर खनन सहित कई बड़े मामलों के अनुसंधान के दौरान सुर्खियों में आए थे। राज्य के वरिष्ठ नेता व अफसरों के मिनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता उजागर कर उन्हें जेल भी पहुंचाया था। मैया सामान की एक और गड़बड़ी आई सामने। सीएससी संचालक ने बेटे के खाते में भेजे 4 लाभार्थियों के पैसे। गिरिडीह जिले में मैया सामान योजना को लेकर गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही है।
पहले एक ही बैंक खाते में 2 लाभार्थी की राशि जाने का मामला सामने आया था, जिसकी आज अभी चल रही है कि अब एक ही खाते में 4 लाभार्थियों की राशि भेजे जाने का नया मामला सामने आया है। यह गड़बड़ी एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC संचालक ने की है। उसने अपने बेटे के बैंक खाते में 4 लाभार्थियों के समान राशि डाल दी। इस मामले को उजागर होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। धनबाद में बड़ा हादसा, कुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से टक्कर, 1 दर्जन लोग घायल। धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मंगलवार को प्रयागराज से महाकुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भारी बस गोविंदपुर के तेतुलिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में पश्चिम बंगाल के हल्दिया के रहने वाले 1 दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को धनबाद के SNMSCS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। हेमंत सोरेन ने सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, DADR में वृद्धि समेत 12 प्रस्तावों की कैबिनेट की मंजूरी। झारखंड राज्य के कर्मचारियों के लिए कैबिनेट की बैठक से बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उपाध्यक्षता में सोमवार 18 फरवरी 2025 को हुई बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इससे झारखंड राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि का फैसला भी शामिल है। महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 के प्रभाव को मिलेगा, यानी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता का एरियर भी मिलेगा। कैबिनेट सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि राज्य सरकार के कर्मियों को अनुरक्षित वेतनमान 6ठा दिनांक केंद्रीय वेतनमान दिनांक 1/7/2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। इतना ही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन एवं मानदेय नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।